नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फिनटेक पर वैचारिक नेतृत्व फोरम इन्फिनिटी का करेंगे उद्घाटन। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से जारी। ओमिक्रॉन को लेकर जारी नई गाइडलाइन कल से होंगे प्रभावी। रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हर रोज होगी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग। और महाराष्ट्र के अमरावती में आयोजित 38वें सब जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड ओवरऑल चैंपियन बना। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 123 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फिनटेक पर वैचारिक नेतृत्व फोरम इन्फिनिटी का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन गिफ्ट सिटी और ब्लूमबर्ग के सहयोग से भारत सरकार के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने किया है। इन्फिनिटी फोरम के पहले संस्करण में इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन भागीदार देश हैं। ये फोरम नीति, व्यापार और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी हस्तियों को एक मंच पर लेकर आएगा। इसमें चर्चा के माध्यम से ये पता लगाया जाएगा कि फिनटेक उद्योग द्वारा समावेशी विकास और व्यापक मानवता की सेवा के लिए प्रौद्योगिकी तथा नवाचार का लाभ किस तरह से उठाया जा सकता है। पेंशन भोगियों के लिए विशिष्ट चेहरा पहचान तकनीक शुरू की गई है। कार्मिक जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में इसका शुभारंभ करते हुए कहा कि जीवन प्रमाण पत्र देने की ये तकनीक ऐतिहासिक और सुविधाजनक है। इससे सेवानिवृत्त और वरिष्ठ नागरिकों को आसानी होगी और वे घर बैठे जीवन प्रमाण दे सकेंगे। डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस नई तकनीक से न केवल केंद्र सरकार के 68 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा, बल्कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और राज्य सरकार के पेंशन भोगी भी लाभान्वित होंगे। पाकुड़ जिले में आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित शिविरों में लोग न केवल भाग ले रहे हैं, बल्कि सरकार की विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित भी हो रहे हैं। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता। आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का जिले के ग्रामीण इलाकों के लोग जबरदस्त फायदा उठा रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए इन शिविरों में अब तक सैकड़ों लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए करोड़ों रुपए परिसंपत्ति दी गई, तो हजारों लोगों के स्वास्थ्य की जांच के साथ मुफ्त दवा भी दिए गए हैं। ठंड के इस मौसम में वृद्ध महिला पुरुषों को कंबल मिला, तो हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को सम्मान की जिंदगी जीने के लिए रोजगार के लिए ऋण राशि। सरकार के इस कार्यक्रम में लोग अपनी समस्याओं को बेहिचक रख रहे हैं, तो अधिकारी इसका निदान भी निकाल रहे हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक शुरू होते ही कांग्रेस और एमडीए के पार्टी के सदस्यों ने किसानों का मुद्दा उठाने की कोशिश की। इसी दौरान तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य राज्यसभा के 12 सदस्यों के निलंबन रद्द करने के समर्थन में सदन से बाहर चले गए। शोर शराबे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही स्थगित कर दी। राज्यसभा ने कल 12 सदस्यों को वर्तमान सत्र के लिए निलंबित कर दिया था। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही है।
सरकार ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के विनिवेश को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति से अधिकार प्राप्त वैकल्पिक तंत्र ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में भारत सरकार की 100% इक्विटी शेयरधारिता की बिक्री के लिए मेसर्स नंडल फाइनेंस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड की सबसे अधिक मूल्य बोली का अनुमोदन किया। इस वैकल्पिक तंत्र में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह शामिल थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि विनिवेश के लिए 210 करोड़ 60 हजार रुपए की बोली को मंजूरी दी गई है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के विनिवेश की प्रक्रिया आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति की मंजूरी के बाद 2016 में शुरू हुई थी। पूरी प्रक्रिया अंतर मंत्रालय समूह विनिवेश पर केंद्रीय सचिव समूह और मंत्री स्तरीय अधिकार प्राप्त वैकल्पिक तंत्र स्तर पर बहुस्तरीय निर्णय के तहत पारदर्शी ढंग से संचालित की गई। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए बाहर से भारत आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देश को संशोधित किया है। ये 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे। मंत्रालय ने एयर सुविधा पोर्टल पर पिछले 14 दिनों का यात्रा विवरण और नेगेटिव RT-PCR जांच रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है। RT-PCR जांच यात्रा शुरू करने के 72 घंटे के अंदर कराई जानी चाहिए। राज्य सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत पिछले 15 दिनों के अंदर विदेशों से आने वाले यात्रियों को चिन्हित कर जांच की जाएगी। विदेशों से आने वाले लोगों की एक सूची बनाई गई है, जिसके अनुसार यात्रियों की 48 घंटों की जांच की जाएगी। जो पॉजिटिव मिलेंगे उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। साथ ही उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर यात्रियों को 7 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। नई गाइडलाइन के अनुसार कल से रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हर रोज स्क्रीनिंग शुरू की जाएगी। वहीं सभी जिलों के एंट्री प्वाइंट पर भी चेक पोस्ट बनाकर कोरोना जांच का निर्देश दिया गया है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आज चेतावनी दी है कि प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर कोविड के ओमिक्रॉन संस्करण से वैश्विक जोखिम बहुत अधिक है। इस कोरोना वायरस के फैलने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने 194 सदस्य देशों को जारी एक तकनीकी पत्र में कहा कि दक्षिणी अफ्रीका में पहली बार खोजे गए संस्करण के बारे में काफी अनिश्चितता बनी हुई है। संगठन का कहना है कि विशेष रूप से कम टीकाकरण दर वाले देशों में इसके फैलने का खतरा अधिक हो सकता है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 123 करोड़ 27 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर इस समय 98.35% है, जो पिछले वर्ष मार्च के बाद से सर्वोच्च दर है। पिछले 24 घंटों में 10,116 लोग संक्रमण मुक्त हुए। संक्रमण मुक्त होने वालों की कुल संख्या 3 करोड़ 40 लाख हो गई है। पिछले 24 घंटे में 6,990 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के 21 जिलों में एक भी कोरोना संक्रमित की पुष्टि नहीं हुई है। पूर्वी सिंहभूम में 5 और रांची तथा धनबाद में 3-3 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। वहीं 9 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में एक भी कोरोना के मरीज की मौत नहीं हुई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के कान, नाक और गला रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर आलोक ठक्कर श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts #AskAIR पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। गिरिडीह जिले में जल जीवन मिशन के तहत 522 गांव के 82,829 घरों में पाइप से पानी पहुंचा दिया गया है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गिरिडीह संवाददाता। गिरिडीह जिले में जल जीवन मिशन के तहत 522 गांवों के 82,829 घरों में पाइप से पानी पहुंचा दिया गया है। डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि जिले के 2,609 गांवों में वर्ष 23-24 तक पाइप से पानी पहुंचा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2,21,479 घरों में पानी पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने गिरिडीह जिले में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों पर संतोष प्रकट किया है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। महाराष्ट्र के अमरावती में आयोजित 38वें सब जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड ओवरऑल चैंपियन बना। राज्य टीम ने प्रतियोगिता में कुल 8 मेडल जीते। इनमें 4 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। 21 से 30 नवंबर तक आयोजित प्रतियोगिता में झारखंड टीम की ओर से सिल्ली की वर्षा खलखो ने इंडियन राउंड में 3 स्वर्ण पदक जीता। वहीं चंदन प्रमाणिक ने 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किया। जोन्हा सेंटर की सावित्री कुमार ने 1 रजत और 1 टीम स्वर्ण पदक जीता। तीरंदाजी प्रतियोगिता में राज्य की बालक और बालिका दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। सिमडेगा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। पहली घटना पाकरटार थाना क्षेत्र की है, जहां कारामुखा बेलाटोली गांव में जमीनी विवाद में एक व्यक्ति की हत्या हो गई। दूसरी घटना रेंगारी थाना क्षेत्र के बागचट्टा गांव की है, जहां एक व्यक्ति की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फिनटेक पर वैचारिक नेतृत्व फोरम इन्फिनिटी का करेंगे उद्घाटन। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक लिए स्थगित। राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से जारी। ओमिक्रॉन को लेकर जारी नई गाइडलाइन कल से होंगे प्रभावी। रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हर रोज होगी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग। और महाराष्ट्र के अमरावती में आयोजित 38वें सब जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड ओवरऑल चैंपियन बना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।